कहते हैं ना कि कभी-कभी असल जिंदगी फिल्मों की कहानियों से भी ज्यादा हैरान करने वाली होती है। आज हम एक ऐसी ही लड़की की कहानी जानेंगे जिसकी जिंदगी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। ये कहानी एक बहुत मशहूर फिल्म की याद दिलाएगी, पर ये 100% सच्ची है। अच्छा, 2015 की सुपरहिट फिल्म बजरंगी भाईजान तो शायद सबने देखी ही होगी। अब सोचिए कि अगर वैसी ही एक कहानी असलियत में भी हुई हो तो, बस एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। फिल्म में एक पाकिस्तानी लड़की भारत आ गई थी और हमारी असली कहानी में एक भारतीय लड़की गलती से पाकिस्तान पहुंच गई थी। तो चलिए, कहानी शुरू होती है साल 2003 से। महाराष्ट्र के जिंतूर शहर में एक 11-12 साल की बच्ची रहती थी, गीता। वो न तो बोल सकती थी और न ही सुन सकती थी, लेकिन अपने परिवार के साथ उसकी जिंदगी खुशियों से भरी थी। फिर एक दिन अनजाने में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। गीता भटकते हुए पास के रेलवे स्टेशन पहुंच गई और सचखंड एक्सप्रेस में चढ़ गई। ये ट्रेन उसे सीधा 1600 किलोमीटर दूर अमृतसर ले आई। अब वहां घबराई हुई उलझन में वो एक दूसरी ट्रेन में बैठ गई, और वो ट्रेन थी समझौता एक्सप्रेस, जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। और बस कुछ ही घंटों में गीता अपने देश से, अपने लोगों से दूर पाकिस्तान के लाहौर शहर में अकेली खड़ी थी। जरा सोच कर देखिए उस बच्ची की हालत। एक बिल्कुल अनजान देश, अनजान लोग, और चारों तरफ एक ऐसी भाषा जो वो पढ़ समझ नहीं सकती थी। दुकानों पर, सड़कों पर, हर जगह साइन बोर्ड उर्दू में थे। वो अपनी बात किसी को समझा नहीं पा रही थी और न ही किसी की बात समझ पा रही थी। लेकिन कहते हैं ना, इंसानियत हर सरहद से बड़ी होती है। किस्मत से एक पाकिस्तानी रेंजर की नज़र उस पर पड़ी। वो समझ गए कि ये बच्ची मुसीबत में है। उन्होंने उसे पाकिस्तान की एक बहुत ही मशहूर संस्था ईदी फाउंडेशन को सौंप दिया। ये ईदी फाउंडेशन पाकिस्तान की एक जानी मानी संस्था है, जो सालों से न जाने कितने बेसहारा और खोए हुए बच्चों की मदद करती आ रही है। और अब अगले कई सालों के लिए यही गीता का नया घर बनने वाला था। वहाँ उसे एक पहचान देने के लिए पहले तो उसका नाम फातिमा रखा गया। लेकिन फाउंडेशन की जो संस्थापक थीं, बिल्किस ईदी, उन्होंने एक चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि गीता के हाथ जोड़ने और पूजा करने का तरीका अलग था। उन्हें शक हुआ कि ये बच्ची हिंदू है और शायद भारत से है। तब उन्होंने न सिर्फ उसका नाम बदलकर गीता रखा, बल्कि उसकी आस्था का सम्मान करते हुए फाउंडेशन के अंदर ही उसके लिए एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया। सोचिए, इतना ही नहीं, उसे अपनी बात कहने में मदद करने के लिए एक खास साइन लैंग्वेज भी सिखाई गई। ये इंसानियत की एक बहुत बड़ी मिसाल है। गीता वहां 1 दशक से भी ज्यादा समय तक रही। फिर साल 2015 में एक